Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सभी को? हाँ हो रहा है सर। ठीक है सर। हम सबसे पहले देखते हैं कि हम बेसिक सॉफ्टवेयर जो रेगुलर हमें यूज करने होते हैं वो कौन कौन से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो यूजर के यूज करने वाले होते हैं, जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे मैंने तो एक अलग से बेसिक सॉफ्टवेयर के लिए फोल्डर बना के रखा है। इसमें जो रेगुलर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे विनरार है हमारा, विनरार विनजिप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज आता है। वीएलसी आपका है, प्लेयर है, वीडियोस प्ले करने के लिए, और MP3 वगैरह, साउंड वगैरह। टीमवीवर आता है, जैसे हम रिमोट सपोर्ट, जैसे हमारी सपोर्ट क्लास चलती है, जैसे आपको किसी को दिक्कत आती है इसमें से सपोर्ट, जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं, आपका कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा या ड्राइवर नहीं इंस्टॉल हो रहा, आपको जस्ट एक नॉर्मल वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद टीमवीवर जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, हम एक्सेस लेके आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये रिमोट कंट्रोल के लिए है, हम आपके सिस्टम का रिमोट ले सकते हैं। ऐसे ही ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो रेगुलर यूज आते हैं, जैसे क्रोम हो गया, अडोब रीडर हो गया अपना PDF के लिए, फायरफॉक्स हो गया हमारा ब्राउजर है ब्राउजिंग के लिए। ऐसे ही हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखते हैं हमें कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे अब मेरे इंस्टॉल था तो यहाँ पे डाउनग्रेड की ऑप्शन आ गई है, मेरे सिस्टम में अपग्रेडेड वर्जन इंस्टॉल होगा। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, रीइंस्टॉल हो जाएगा। नॉर्मली सॉफ्टवेयर में ज्यादातर क्या करना होता है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट ही हमें करना होता है। और सेकंड है हमारा कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे डाउनलोड करें। ठीक है सर, वो हम गूगल से जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमें बाय सपोज अडोब फोटो वो चाहिए हमें PDF रीडर, हम टाइप करेंगे अडोब PDF रीडर। यहाँ पे जाने के बाद हम पहली वेबसाइट खोलेंगे अडोब की, यहाँ से सेटअप डाउनलोड करके हम सेटअप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया डाउनलोड एक्रोबैट प्रो ट्रायल। हमारा उतनी देर तक बूट भी हो चुका है। ये हमारा विंडोज का सेकंड स्टेप है। हमने फर्स्ट स्टेप किया था जिसमें पार्टीशन हमने फॉर्मेट किया, सबसे पहले बूट करवाया, उसके बाद विंडोज का वर्जन सेलेक्ट किया, प्रो है, होम है, उसके बाद हमने पार्टीशन किया, उसके पार्टीशन सेटअप किया। पार्टीशन सेटअप के बाद ये हमारा सेकंड स्टेप है, जहाँ पे हमें हमारी डिटेल्स फिल करनी होगी कि हमें कहाँ यूज करना है विंडोज को। यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। जी, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद ये हमें पूछेगा कीबोर्ड का, कि कीबोर्ड कौन सा यूज करना है। नॉर्मली हम इंडिया में है तो इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे। और सेकंड कीबोर्ड का वो पूछ रहा है लेआउट, हमें इसको स्किप करना है। स्किप करने के बाद ये हमें यहाँ पे पूछेगा कि अगर आपके पास वाईफाई है, एथरनेट है, तो वो कनेक्ट कर दीजिए। विंडोज 10 में क्या होता है, वो जो आपके बेसिक ड्राइवर्स होते हैं, जैसे वाईफाई हो गया, बेसिक साउंड ड्राइवर्स हो गया। ड्राइवर्स हमें किस काम आते हैं, जैसे आपका हार्डवेयर में कोई कंपोनेंट लगा, जैसे साउंड की चिप है, साउंड अगर निकल रही है तो वो किसी हार्डवेयर कंपोनेंट से निकल रही होगी। हार्डवेयर कंपोनेंट को रन करने के लिए हमें ड्राइवर्स की नीड होती है। अगर हमारे पास ड्राइवर्स नहीं होंगे, ड्राइवर्स हम नहीं इंस्टॉल करेंगे, तो हमारे वो कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा।
अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमें जरूरत है किसी चीज की, हम इसको स्किप करेंगे। आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। जी, आई डोंट हैव स्किप करने के बाद हमने यहाँ पे भी कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। अगर कनेक्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे, वो हमारा ईमेल आईडी भी पूछेगा। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद वो पासवर्ड भी पूछेगा कि आपके वेरीफाई कर सकता है आपके जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। अब विंडोज 10 में क्या फीचर है, एक जैसे आप नया लैपटॉप लेते हैं, विंडोज ओरिजिनल आता है, हम उसमें अगर अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं हॉटमेल का या आउटलुक का, वो क्या करता है, जो आपका प्रोडक्ट की है वो एज ए डिजिटल लाइसेंस आपकी ईमेल में भी सेव कर देता है। अगर इन केस बाय चांस आप हार्डवेयर चेंजेस करते हैं, जैसे आप हार्ड ड्राइव चेंज करते हैं या बायोस रीप्रोग्राम होती है, जो हम आगे आपको बताएंगे चिप लेवल कोर्स में कि बायोस का क्या काम है, बायोस क्यों रीप्रोग्राम करनी पड़ती है, बायोस के क्या क्या फीचर्स हैं। अगर हम बायोस या हार्डवेयर चेंजेस होता है तो कई बार जो हमारी प्रोडक्ट की हार्डवेयर में होती है वो डिलीट हो जाती है, वो माइक्रोसॉफ्ट से हम रिट्रीव कर सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा के। अभी चलो इसको भी हम स्किप करते हैं, कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप के साथ। यहाँ पे अब हमारा यूजर नेम मांग रहा है। नॉर्मली आप यहाँ पे कस्टमर का नाम भर सकते हैं, अगर कस्टमर का नाम नहीं पता, एक्स वाई जेड आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं नॉर्मली रखता हूँ यूजर। अगर कस्टमर का नाम हमारे पास नहीं है, यूजर रखने के बाद अगर तो रिक्वायरमेंट है पासवर्ड की, आप पासवर्ड लगाइए, वरना हम आगे जाके भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे पासवर्ड छोड़ देंगे आगे नहीं लगा सकते, हम आगे भी लगा सकते हैं। हम इसको भी नेक्स्ट करेंगे। ये उसने थोड़ी सी वो प्राइवेसी सेटिंग्स मांगी है विंडोज ने, जैसे लोकेशन की होगी, फाइंड माई डिवाइस की होगी, एक्सेट्रा। हम इसको भी एक्सेप्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे भी हम यस करेंगे, एक्सेप्ट। अब ये हमारा सिस्टम रेडी हो गया है चलने के लिए। जी सर, ये ऑलमोस्ट हमारा सिस्टम रेडी है। अब देखिए यहाँ पे वो लिखा आ रहा है सर्चिंग फॉर डिस्प्ले ड्राइवर्स। जब हमारी विंडोज इंस्टॉल होती है उसमें हमारे जो बेसिक ड्राइवर्स हैं वो ही इंस्टॉल हो पाते हैं। हमारे सभी चिपसेट को रन करने के लिए हमें ड्राइवर्स की नीड होती है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल करने हैं। ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, इसके सबसे पहले हम माई कंप्यूटर के आइकन्स बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए डिस्प्ले सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके हम स्क्रॉल करेंगे, सॉरी पर्सनलाइज में जाके यहाँ पे अब हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा थीम्स का। थीम्स में जाके हम करेंगे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। डेस्कटॉप आइकन्स में हमें चाहिए होते हैं यूजर फाइल्स, कंप्यूटर और नेटवर्क। अगर किसी को कंट्रोल पैनल भी चाहिए सेटिंग में से नहीं वो जाके ढूंढ सकते तो हम कंट्रोल पैनल भी निकाल सकते हैं। अप्लाई और ओके। अब ड्राइवर्स फाइंड हम कैसे कर सकते हैं कि ड्राइवर्स कौन कौन से हमारे इंस्टॉल करने वाले हैं। हम माई कंप्यूटर पे दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज और डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर पे जाके हम देखेंगे यहाँ पे उसने बेसिक विंडोज 10 ने ड्राइवर्स तो उठा लिए हैं हमारे, बट उसने प्रॉपर नहीं उठाए। जैसे हमारा जो डिस्प्ले है वो इंटेल का प्रोवाइडेड है, चिपसेट जो है वो इंटेल का है,
ये देखिए, जैसे हमारा बाहर प्रोसेसर इंटेल का है ना, अगर ग्राफिक कार्ड हमने नहीं लगाया, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं दिया, तो ये इंटेल का है। हमें इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास तो चिपसेट चिप का मॉडल नहीं पता हमें, इंटेल का कौन सा ड्राइवर लगेगा। जैसे अब हमारे पास मॉडल है मदरबोर्ड का, सिस्टम का है H61। जो हमारे सैंपल सिस्टम होते हैं उनका मॉडल नंबर्स का सभी को पता है कि हम कैसे देख सकते हैं? अगर किसी को नहीं पता तो वो प्लीज बता दें, मैं अभी बता देता हूँ उसके रिगार्डिंग भी। एक एक करके माइक अनम्यूट करके सर आप बता सकते हैं। सर नहीं पता, बता दीजिए। नहीं पता? जैसे आप नॉर्मल असेंबल सिस्टम का साइड वाला कवर खोलेंगे सर, मदरबोर्ड की तरफ देखेंगे, वहां पे एक मॉडल लिखा होगा H61 और ऐसे समथिंग, जैसे H61 HG41 करके वहां पे मॉडल लिखा होगा। रैम नॉर्मली जो रैम स्लॉट आपको पता है सभी को, रैम स्लॉट के पास, पर बिल्कुल ऐसा है, पास। एक इमेज डाउनलोड करके इनको दिखा दीजिए। वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, सभी को मदरबोर्ड का पिक्चर नजर आ रहा होगा। आ रहा है यहाँ सर। पे ये देखिए गीगाबाइट, ये ब्रांडिंग आ गई, किस ब्रांड का मॉडल है ये आगे आ गया। मॉडल नंबर इसका GAH61M अंडर हाइफन S। ठीक है सर, सभी को शो कर रहा है? शो कर रहा है सर, शो कर रहा है जी। अब हमें इसके ड्राइवर्स डाउनलोड करने, हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, किसी भी अदर सिस्टम पे हम यहाँ पे सेम मॉडल नंबर टाइप करेंगे। गीगाबाइट H61 हमारा मॉडल था H61MS। एक्चुअली मुझे लगता है मेरा इंटरनेट स्लो हो गया, स्लो डाउन की वजह से वो वेबसाइट नहीं खोल पा रहा जी। अब देखिए हमारा यहाँ पे वेबसाइट खुल चुका है। यहाँ पे उसने ड्राइवर्स दे दिए, जैसे रियल टेक का ऑडियो है इस ड्राइवर मदरबोर्ड में, हम रियल टेक का ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे उसमें। ये सारे ड्राइवर्स हैं। अब बात ये है कि अगर हम किसी कस्टमर की साइट पे गए हैं, वहां पे हमें ड्राइवर्स करने हैं, बट हमारे पास अदर सिस्टम नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे? ऐसी दिक्कत आई है कि कभी किसी को? हमेशा आती है सर, कस्टमर के साइड पे तो हमेशा प्रॉब्लम आते ही रहता है जी, उसका एक छोटा सा सोल्यूशन है, ड्राइवर पैक करके एक ड्राइवर बॉक्स आता है जिसमें ऑलरेडी आपके चिपसेट के कंपैटिबल ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर पैक एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें आप सभी कर सकते हैं ड्राइवर, मोस्टली सभी जनरेशन, सभी प्रोसेसर, सभी ग्राफिक के ड्राइवर्स मिल जाते हैं आपको, सभी चिप के। वो भी हम आपको रन करके दिखा देते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। सर रिकॉर्डिंग सेशन आप सभी को मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आपको सभी को रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा।
अब हम ड्राइवर पैक इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं। जी, ये देखिए मेरे पास जैसे ड्राइवर पैक पहले से ही डाउनलोड था। अगर आप सभी ने करना है तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ये 17 से 18 जीबी का एक ड्राइवर पैक होता है। उसमें बेसिकली आपके सभी ड्राइवर्स इंस्टॉल सेटअप फाइल्स होती हैं। आपको सिर्फ रन करना होता है। जैसे ये कोई 17 जीबी के आसपास होगा, हम इसको रन कर सकते हैं। हम इसको उसी सिस्टम पे जिसपे हमने किया था उस पे रन करते हैं। आप लोगों को मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आज के क्लास जो आप लोग अभी कर रहे हैं उसका आप रिव्यू चैट में दे दीजिए, और कल अपने हिसाब से अगर आपको कुछ क्वेरी हो कि सर मैं सॉफ्टवेयर में इस एप्लीकेशन के बारे में या इस प्रोसेस के बारे में या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपका क्वेरी है कि सर मैं कल का क्लास में इस चीज़ को समझना चाहता हूँ, तो अपना क्वेरी भी शेयर कर सकते हैं ताकि उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको कल की क्लास में दे दिया जाए। तो आप लोग अपना रिव्यू दे दीजिए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, इस क्लास से आपको क्या बेनिफिट मिली, और कल आप और सॉफ्टवेयर में कल आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे। सॉफ्टवेयर का लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप उसका भी कमेंट्स दे सकते हैं चैट में कि सर मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, तो उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमारे राज सर हैं, गुजरात से हैं, ये अपना कीमती समय देंगे आपको। राज सर। जी सर, थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद ये है डेमो क्लास का, 5 दिन का डेमो है हमारा, और 1 दिन आज हो रहा है और 4 दिन और होना है। उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिलेटेड, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो डर है कि मैं ऑनलाइन सीख पाऊंगा नहीं, वो निकलेगा। हमारा जो पढ़ाने की स्टाइल है, पद्धति है, वो आपको समझ में आएगा। इससे आपको विश्वास हो सकता है कि आप सीख सकते हो। और हार्डवेयर की ट्रेनिंग हम ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देंगे, हैंड स्किल वगैरह कंप्लीट करवा देंगे। इस तरह से हमारा प्रोग्राम है 5 दिन का। और आज जो सर ने लिया, बहुत अच्छा, सिंह सर ने जो क्लास लिया है सॉफ्टवेयर का, बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत परफेक्ट बताया है। इसके अंदर कुछ क्वेरी हो तो आप लोग अनम्यूट होकर बोल सकते हैं, चैट पे बोल सकते हैं। हमारा यहाँ पे नित्या टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सिखाया जाएगा, प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाएगी, जिससे क्या है, आपका लैपटॉप पीसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी किसी भी कस्टमर का छूटे नहीं और आप परफेक्ट ढंग से कर पाओ। इस हिसाब से हमारा प्लानिंग है। उसमें आपका सजेशन वेलकम है, आप सजेशन दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई क्वेरी कर सकते हैं, चैट में कर सकते हैं, अनम्यूट होकर वॉइस से भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं, या हमको दिखा सकते हैं कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है सर, ट्रबल शूट कीजिए इसको, तो उसका भी आपको सिखाया जाएगा। ये टोटली फ्री है। 5 डेज की हमारी जो क्लास है, 5 डेज की टोटली फ्री है। उसका बेनिफिट ले सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं आगे की क्लास के लिए। आप इसके अंदर आपको बताया जाएगा टूल्स यूज करना। सारा टूल्स भी हम प्रोवाइड करें, आपकी जानकारी के लिए बता दें, टूल्स हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर रिलेटेड टोटल टूल्स, जिससे आपको चलना मुश्किल है टूल्स के बगैर। टूल्स बहुत जरूरी है दोस्तों हमारी लाइफ में। वो टूल्स ओरिजिनल टूल्स की गारंटी के साथ मार्केट से मिनिमम रेट में आपके घर और दुकान तक हम प्रोवाइड करवाएंगे, और उसी को चलाना और उसको रिपेयर करना वो भी सिखाएंगे। जिससे क्या है, हमको कभी कभी टूल्स की वजह से रुकना पड़ जाता है, टूल्स खराब है तो हम कस्टमर रिटर्न कर देते हैं, वो सब का प्रॉब्लम नहीं आए। हार्डवेयर में टोटल आपको स्क्रैप बोर्ड से लेके प्रोग्रामर तक टोटल जितने टूल्स हैं रिपेयरिंग के हमारे, वीजीए मशीन से लेके हर चीज तक, पीजर से लेके हर चीज अवेलेबल है, ओरिजिनल है, मार्केट से कम्पिटिटिव रेट है, और टाइमली आपको प्रोवाइड करवा के कुरियर द्वारा भेजने की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। तो दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप शर्माइए मत, क्या सोचेंगे क्या नहीं, आप कर सकते हो, और आप आज की क्लास का टोटल बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू।
हमारे जब हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, कई बार वो इसका जो विंडोज का इनबिल्ट डिफेंडर होता है, जिसे हम एंटीवायरस भी बोलते हैं, वो वायरस बोल के वो फाइल को चलने नहीं देता। ये आई है कभी आज तक किसी को दिक्कत? बहुत बार आती है सर। ये कॉमन प्रॉब्लम है सर सबका। जी। कभी इस चलने अब नहीं देता है, कभी उसका डिलीट कर देता है सेटअप फाइल को। जी। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, डिफेंडर को कैसे बंद करेंगे। हम विंडोज डिफेंडर टाइप करेंगे सर्च पे जाके। एक तो यहाँ से भी हम खोल सकते हैं विंडोज डिफेंडर को वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन से जाके। अगर आसान तरीका देखना है तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे आइकन पे। ये डिफेंडर का आइकन है। यहाँ पे देखिए जैसे ये अभी ग्रीन शो कर रहा है, इसका मतलब ये चल रहा है। हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू सेटिंग्स में जाके, व्यू नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग में जाएंगे हम। यहाँ पे जाने के बाद हम रियल टाइम प्रोटेक्शन को डिसेबल कर देंगे। इसके बाद जो भी हमारा सॉफ्टवेयर था या जिसको वो वायरस बोल के रन होने नहीं दे रहा था, हम उसको चला सकते हैं। और दूसरा हमें प्रॉब्लम आता है कि वो डिलीट कर देता है सेटअप फाइल को। अगर कोई वो सेटअप फाइल डिलीट करेगा, वो यहाँ पे ना शो कर देता है करंट सेट जहाँ पे आ रहे हैं, वहां से हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं फाइल को। हम आगे अब ड्राइवर पैक का देखते हैं। हम ड्राइवर पैक सोल्यूशन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको रन करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स देंगे, यस करेंगे। हमारा कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी ड्राइवर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन जितनी देर तक हम उसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट नहीं देंगे, यस नहीं करेंगे, वो रन नहीं कर पाएगा। जैसे ही अब हमारे पास पुराना वर्जन था ड्राइवर पैक का, अपडेट वर्जन आ गया, वो नोटिफाई कर रहा है कि आपका आउटडेटेड हो चुका है, इसको अपडेट कीजिए। हम इसको कैंसिल करके रन करेंगे। हमारे ये सिस्टम को स्कैन करेगा सबसे पहले तो कि कौन कौन से ड्राइवर रेकमेंडेड है इंस्टॉल करने के लिए। जी, यहाँ पे उसने बताया है कि हमारे 17 ड्राइवर हैं जो अपडेट करने होंगे हमें। दिख रहे हैं सभी को? दिख रहे हैं सर? हाँ सर, क्लियर दिख रहा है। और इफ पॉसिबल सर, इसका जो आपका क्लाउड का ड्राइव है, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, उसका लिंक वो मैं सर सभी को शेयर कर दूंगा। तो सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं थोड़ा इस सॉफ्टवेयर के बारे में बोलना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। जी सर। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है दोस्तों कि हमको कोई भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी भी कस्टमर का या अपना ही आता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि इसके ड्राइवर कहाँ से डाउनलोड करें। उसका मदरबोर्ड देखते हैं, उसका नंबर देखते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके पार्टिकुलर जो है वेंडर के पास से वो सब डाउनलोड करने का जो प्रॉब्लम है, उसका टोटल सॉल्यूशन ओनली वन सॉफ्टवेयर यही है। तो इसको इजी वे में मत लीजिएगा। इससे आप कोई भी चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह का ड्राइवर इंस्टॉलेशन का काम कर सकता है। तो ये आप डाउनलोड करके रखेंगे तो आपको लाइफ टाइम में काम में आएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू सर। जी सर। देखिए अब यहाँ पे वो ऑप्शंस दे रहा है कि हमारे चिपसेट के ड्राइवर अपडेट होने वाले हैं, मास कम्युनिकेशन के ड्राइवर अपडेट होने वाले हैं, टच पैड का ड्राइवर है, वीडियो का ड्राइवर है, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि वो बेसिक उठाया उसने। ठीक है जी। अब इसके साथ हमें ऊपर देखिए तो वो काफी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को बोल रहा है जो हमें नहीं जरूरत है। ये वैसे सॉफ्टवेयर है जिसको रेगुलर यूज में नहीं आते। तो हम नीचे टिक लगाएंगे अपडेट ड्राइवर्स पे। अपडेट ड्राइवर्स पे टिक लगाने के बाद हम इसको स्टार्ट इंस्टॉलेशन कर देंगे। जैसे अब उसने सिर्फ वो ड्राइवर्स ही अपडेट करेगा। ठीक है, ये अब रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर रहा है। रिस्टोर पॉइंट क्रिएट क्यों करता है वो, रिस्टोर पॉइंट का मैं आपको बता देता हूँ कि विंडोज का रिस्टोर पॉइंट एक ऐसा फीचर है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर
आप अगर कोई ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं वो प्रॉपरली नहीं इंस्टॉल हो पाता और आपका सिस्टम कोई प्रॉब्लम दिक्कत आपको करता है, तो हम रिस्टोर पॉइंट में जाके उसको बाय डिफॉल्ट बैक लेके आ सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के पहले वाले स्टेज पे जिसपे वो दिक्कत कर रहा था। उससे हमारा काफी टाइम बच जाता है कि जैसे कोई दिक्कत आ गई आपके, मान लीजिए आपका ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद एक ब्लू स्क्रीन डंप एरर दे गया, वो कोई सॉफ्टवेयर कोई ड्राइवर ऐसा इंस्टॉल हो गया कि वो गलत इंस्टॉल था, वो चिपसेट के कंपैटिबल नहीं था। ऐसी दिक्कत रेगुलर किसी ना किसी को आती ही है। अगर हम रिस्टोर पॉइंट पहले क्रिएट करके रखेंगे या ऐसा सॉफ्टवेयर कोई हम यूज करते हैं, रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेगा, हमारा काफी टाइम बच जाता है कि हमें दोबारा से विंडोज रीइंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, हम रिस्टोर करके बाय डिफॉल्ट उसी स्टेज में आ सकते हैं। जैसे आपने देखा इसने विद इन 3 से 4 सेकंड में हमारे ड्राइवर्स इंस्टॉल करती हैं, हमारा काफी टाइम बच गया। अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए? एक छोटा सा कमांड है, आप राइट डाउन कर लीजिए किसी भी नोटबुक पे, फोन के नोट्स में, जहां पे भी आपको सूटेबल है। कमांड है, हम पहले सबसे पहले कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे विंडोज आर। विंडोज आर प्रेस करने के बाद हमारा रन कमांड खुल जाएगा। उसके बाद हम टाइप करेंगे devmgmt.msc। ये हमारा है डिवाइस मैनेजर का शॉर्ट कमांड, जिसे हम बोल देते हैं शॉर्टकट कमांड। हम इसको करेंगे एंटर। अब हम ड्राइवर चेक करेंगे हमारे अपडेट हुए हैं कि नहीं हुए। जैसे डिस्प्ले का ड्राइवर था उसने बेसिक था, बेसिक ही है अभी, ऐसी भी दिक्कत आपको आ सकती है। कई बार होता है कि चिपसेट के कंपैटिबल नहीं होता, वो नहीं कर पाता, हम वेट करेंगे उसको इंस्टॉल करने के बाद, एक बार रीस्टार्ट करके देखेंगे। जैसे अभी एक ड्राइवर वो इंस्टॉल कर रहा है, हम वेट करेंगे, इसके बाद हम रीस्टार्ट करेंगे। वीडियो का ड्राइवर वो अब इंस्टॉल कर रहा है। एक छोटा सा हमें एरर हाईलाइट हुआ है, हम इसको यस करेंगे स्लो होने के कारण, क्योंकि हम एक्सटर्नल से यूज कर रहे हैं। तो भी सॉफ्टवेयर सर बहुत फास्ट है, 17 ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं, 97% ऑलरेडी। जी, ये काफी सर बढ़िया सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर अगर इतना हम किसी इम्पोर्टेंट, किसी जी जी और ये आप करिए। सालों साल से चला आ रहा है, काफी टाइम से ये सॉफ्टवेयर इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस तो अभी थोड़ी कम हो गई है जब से विंडो 10 लॉन्च किया। लेकिन जब विंडो जी 7 के यूजर थे, विंडो 7 के यूजर का ये बहुत मतलब राइट हैंड था, जी जिसके बगैर विंडो 7 के यूजर को काम ही नहीं होता था कुछ भी। इसी चीज को माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर दिया है सारे ड्राइवर्स, जिस वजह से बहुत कम जरूरत पड़ती है। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, इसके वजह से काम अटक जाता है, ये ना होने की वजह से। जी, जैसे सर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक असेंबल सिस्टम है, ठीक है, उसमें वाईफाई इनबिल्ट नहीं आता है कई बार, और हम अलग से यूएसबी लगाते हैं। यूएसबी का हमारे पास ड्राइवर नहीं है डम, या हमारे पास सीडी नहीं है, ना एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए, तब उस जगह पे ये काफी सूटेबल रहता है, काफी काम करता है ये। क्योंकि विंडोज 10 सभी को पता होगा मोस्टली यहाँ पे कि विंडोज 10 के जो अपडेट में, जैसे हम इसको इंटरनेट कनेक्ट करके अपडेट करेंगे तो ये काफी सारे ड्राइवर्स अपने आप उठा लेता है। लाइब्रेरी में काफी ऐड कर दिए है माइक्रोसॉफ्ट ने। जी, ये अब हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। हम एक बार इसको सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। कई बार बूटिंग करने में वो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा जाता है, आप किसी को घबराना नहीं है, थोड़ा वेट करना है। वो बूटिंग करने के बाद, ड्राइवर की सारी सेटिंग करने के बाद, बूट करने के बाद हम अब इसको चेक करेंगे। लेकिन वो सब इंस्टॉल होने के बाद सर फिर तो बहुत फास्ट हो जाता है। जी जी जी, एक बार वो फर्स्ट सेटअप पे वो करेगा, जैसे हमने अब रीस्टार्ट किया था, 2-3 मिनट का समय लगाया देखिए उसने। कितना फास्ट हो गया रिस्टार्ट।
क्योंकि सारे ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम ड्राइवर चेक करेंगे अपनी शॉर्ट कमांड के साथ। बिल्कुल कोई येलो मार्क नहीं है, सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। देखिए अब यहाँ पे बेसिक आ रहा था, अब इंटेल का आ चुका है। जैसे आपने देखा था कि हमने विंडोज 10 इंस्टॉल किया था, काफी बेसिक ड्राइवर उसने इंस्टॉल कर दिए थे। अगर बेसिक ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होते तो यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन आके ना, यहाँ नेटवर्क के आसपास अदर्स का ऑप्शन आके वहां पे येलो साइन हाईलाइट कर देता है कि ये ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे किसी स्टार्टिंग में पूछा था किसी ने कि विंडोज 11 जनरेशन में उनको ड्राइव नहीं शो हो रही थी, उसके आगे ड्राइवर्स का भी इशू आता है 11 जनरेशन में काफी, कि चिपसेट के ड्राइवर्स, सारे ड्राइवर्स मैनुअली करने पड़ते हैं कई बार। वैसे तो ज्यादातर तो विंडोज 10 उठा लेता है अपडेट के साथ। ठीक है सर, ये ड्राइवर्स वाला अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या दोबारा से कुछ पूछना है, वो एक एक करके अनम्यूट करें, वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। उम्मीद करते हैं सबको काफ़ी नॉलेज मिली होगी और समझ आया होगा। अगर किन्हीं को कुछ रिक्वायरमेंट है या कुछ पूछना चाहते हैं तरनप्रीत सर से, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्लास आउट होने का, क्लास मीटिंग एंड करने का टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं। सभी लोगों को अपने अपने ऑफिस जो भी जाना है। तो अगर किन्हीं का कोई क्वेरी है तो कृपया करके बात कर ले फटाफट, और नहीं तो मीटिंग यहीं पे एंड किया जाएगा। फिर हम लोग कल 8 बजे ज्वाइन करेंगे। लिंक आपका सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगी। आपको उसी लिंक से और उसी टाइम पे ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाना है। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस नॉलेज दूं, जो आप कहीं कहीं फंसते हैं वो भी ना फंसे। अगर किसी का भी प्रॉब्लम है कि जैसे किसी को दिक्कत आ रहा है, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे भी कल बता सकते हैं। किसी को कोई चलिए दोस्तों, हमारा ये इंट्रो क्लास था और थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं फीचर। आपको डीप नॉलेज आपको क्लास में दी जाती है। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो उसमें हर चीज का डीप नॉलेज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का दिया जाता है। अभी हम ये इंट्रो क्लास है तो थोड़ा इंट्रो कर लेंगे। और मैं अपने बारे में बताऊं, माई सेल्फ राज, गुजरात से हूं मैं, और आपका सपोर्ट, टूल्स, मोटिवेशन और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का गाइडेंस हो। और हमारे तरनप्रीत सिंह जी हैं, वो सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे सर आपको। और रवि सर हैं जो टोटल आपको 1 महीने की या 3 महीने की या 2 महीने की, जैसी आपकी काबिलियत हो उस हिसाब से जो क्लास चालू होगा, जितने टाइम में आप सीख सकते हो, पूरी तरह से इंजीनियर बनाएंगे। तो हम अभी थोड़ा इंट्रो क्लास रखते हैं 10-5 मिनट का, क्योंकि टाइम हो चुका है, 10 का टाइम है हमारा, 10 बजने वाले हैं और हो भी चुका है। चलिए, आईफोन 11, क्या नाम है सर आपका? थोड़ा नाम बता देंगे तो मैं रीनेम कर देता हूँ। उपेंद्र। उपेंद्र जी, ठीक है। कहाँ से है सर? झारखंड। झारखंड से, अच्छा अच्छा। रेगुलर है या जो है फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया है? फर्स्ट टाइम। अच्छा, बहुत फर्स्ट बढ़िया। टाइम। और काम वगैरह कर रहे हैं या फ्रेशर है या जो है वर्किंग में है सर? फ्रेशर। ठीक है सर, यहाँ ABCD से सिखाया जाता है हर चीज। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट जो लगे होते हैं मदरबोर्ड पे वो कैसे काम करते हैं, उसको कैसे पहचानना है, कैसे रिपेयर करना है, कैसे रिप्लेस करना है, वहां से शुरू होके कंप्लीट चिप लेवल तक, एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है। ओके तो सर। उसमें आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं, या आप ये 5 दिन क्लास लेके ये अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि आप सीख पाएंगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है, या ऑनलाइन काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ऑनलाइन सीख सकते हैं कि नहीं, वो आपको अपने बारे में आइडिया आ जाएगा। हम तो काफी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं और वो सीख के जो है रिपेयर कर रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। आप भी कर सकते हैं सर। आपका नाम और नंबर एक बार जो है प्रोवाइड कर दीजिएगा ओके सर। चैट में। झारखंड उपेंद्र कुमार जी और मोबाइल नंबर, ऐसा करके हमारे मित्र जो भी है ऑनलाइन है वो एक बार प्रोवाइड कर देंगे, तो कम्युनिकेशन में और कोई भी मैसेज या
नोटिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कुछ भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसका आपको अपडेट मिलता रहेगा। ये इसलिए है, तो आप एक बार प्रोवाइड कर देंगे सब लोग। ओके सर। थैंक यू।